मॉर्निंग स्टूडेंट 6th क्लास। चलो एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का साइंस की क्लास में। और पार्ट 8 पढ़ रहे थे हम लोग विज्ञान विषय में, आगे बढ़ाते हैं इसको। पार्ट 8 जो है विज्ञान विषय में वो है शरीर में गति। शरीर में गति में विभिन्न तरह की गतियाँ हमने देखी, जोड़ और संधि के प्रकार देखे, चल अचल संधि कैसी होती है, ठीक है, क्या लाभ है संधियाँ या जोड़ हमारे शरीर में पाए जाते हैं उससे हमको, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। और अब हम लोग कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारे शरीर को आकार आकृति देने के लिए हड्डियां आपस में जुड़ करके जोड़ या संधियों द्वारा और कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। उसी कंकाल तंत्र की सहायता से हमारे शरीर को एक सुदृढ़ आकृति मिलती है। अब उस कंकाल तंत्र में हमने ये बताया आपको कि 206 हड्डी पाई जाती है। वयस्क में हम लोग उसी कंकाल तंत्र के कुछ भाग पढ़ रहे हैं क्रियाकलापों के द्वारा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है। कल मैंने बताया था बच्चों हमको कि आंतरिक भागों में उपस्थित, शरीर के अंदर उपस्थित हड्डियां जो है उनकी आकार आकृति कैसे प्राप्त होती है। तो कल मैंने आपको ये बताया था, यदि उसका एक्सरे चित्र खींचा जाए, एक्सरे के द्वारा, एक्स किरणों के द्वारा यदि आंतरिक भागों का या हड्डियों का चित्र खींचा जाए और उसको फिल्म पे प्रिंट किया जाए तो हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारे हाथ पैरों में या हमारे कंकाल तंत्र में उपस्थित जो अस्थियां हैं उनकी आकार आकृति क्या है। तो इसी विषय में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कि क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है। कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे इसलिए करवाते हैं ताकि पता चले चोट लगने से कहीं ऐसा तो नहीं आपके अंदर की कोई हड्डी जो है वो ब्रेक हो गई या टूट गई हो, फ्रैक्चर कहते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति यानी नुकसान के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चल जाता है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ और यही पढ़ रहे हम लोग। आपने एक्सरे देखे भी होंगे, ठीक है, कि एक्सरे के द्वारा बिल्कुल अंदर की हड्डी टूटी हुई है, सही सलामत है, वो साफ पता चलता है, कहीं चोट लगी है, वो सारी चीज़ें हमको पता चल जाती है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। क्या कह रहे हो कि हाथ के अग्रभाग, आगे हाथ के अग्रभाग और ऊपरी भाग तथा पैर के निचले और ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का भी ठीक इसी प्रकार अनुभव करें। हाथ से टच करके दबाकर आपको अनुभव करना है और एक्सरे चित्र से अपनी उंगलियों को, एक्सरे चित्र से आप उनको देखने का प्रयास करें कि कितनी हड्डियां हैं, आपको ये पता चल जाएगा। ये देखिए एक एक्सरे है जिसके अंदर आपको जोड़ आराम से दिखाई दे रहे हैं, हड्डियों की जो आकृति है वो भी दिखाई दे रही है, ठीक है। टखने और घुटने की संधियों के एक्सरे हैं, ये टखने और घुटने की संधियों के एक्सरे हैं। अब कह रहा है अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं, जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ से उंगलियाँ मोड़ सकते हैं या नहीं, ऐसे पूछा जा रहा है आपको। आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियाँ हैं, मध्यमा उंगली है ना आपकी हाथ में, मध्यमा उंगली में कितनी अस्थियां हैं। अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए, क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं। चित्र 8.9 में देखिए। क्या आपकी कलाई लचीली है, कलाई आपकी लचीली है, बिल्कुल मूव करती है ना चारों तरफ से। हम कलाई से रिस्ट को हमारी को घुमा सकते हैं हम लोग। अगर लचीलापन नहीं होता तो ये मुड़ती नहीं, घूमती नहीं। क्या आपकी कलाई लचीली है। ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है, यानी इसमें अनेक छोटी छोटी अस्थियाँ पाई जाती है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पेल। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता। एक ही अस्थि से तो काम नहीं होता। जॉइंट्स के बिना हम लोग कैसे मोड़ते, कैसे चीज़ें पकड़ते, क्योंकि किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, दबाने के लिए या उस पर प्रेशर लगाने के लिए, काम करने के लिए हाथ तो मुड़ना ही चाहिए। तो ये आपकी हाथ की अस्थियाँ हैं। देखिए आप, प्रत्येक में 1 2 3, प्रत्येक उंगली में जो है वो कितनी अस्थियाँ हैं, 3 अस्थियाँ हैं। अंगूठे में कितनी हैं, 2। तो इस प्रकार आप गिन सकते हैं। 4 उंगलियां आपकी, 4 तिये 12 और 2 अंगूठे में कितनी अस्थियां हो गई, 14 अस्थियां हो गई आपकी अंगुला अस्थि जो अंगुलियों में है ना। इसी प्रकार पैर की उंगलियों में भी इतनी अस्थियां होती है, 2 अंगूठे में और बाकी की अंगुलियों में। चलो आगे बढ़ते हैं, क्रियाकलाप 4 करते हैं। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रखिए। सांस लेनी है बच्चों आपको और फिर उसको रोक के रखना कुछ समय तक। तो देखेंगे आपकी छाती कैसे बाहर आ जाती है, सीना फूल जाता है आपका। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर, वक्ष और पीठ, छाती और पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। अस्थियाँ स्पर्श द्वारा अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियाँ
जितनी पसलियाँ वक्ष स्थल की अस्थियाँ होती है, पसलियाँ जो है वो हमारे छाती के स्थल या वक्ष स्थल कहते हैं जिसको वहाँ पाई जाती है, को आप गिन सकते हैं, गिन लीजिए। जितनी पसलियाँ पकड़ करके आपसे गिनी जा रही है वो गिन सकते हो आप। चित्र 8.10 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपर्युक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं, ये देखो, ये रही आपकी पसलियाँ, कितनी है ये? 12 जोड़ी पसलियाँ होती है आपके शरीर में, ठीक है। और ये पसलियाँ पीछे की तरफ, अगर इन पसलियों को देखोगे आप तो आगे की तरफ तो ये एक अस्थि होती है स्टर्नम, इससे जुड़ी रहती है, और पीछे ये बैकबोन है आपकी रीढ़ की हड्डी, तो ये रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है और इस तरह से घूम करके और एक पिंजर बनाती है, पसली पिंजर, जिसके अंदर हमारे कोमल अंग, फेफड़े और हृदय सुरक्षित रहते हैं। बाहरी आघात, क्योंकि अस्थि जो है वो कठोर होती है, तो बाहरी चोट से इन कोमल अंगों को ये पसली पिंजर बचाता है। तो ये आपका जो चित्र है ये है पसली पिंजर का चित्र, ठीक है। लास्ट वाली दो जो पसलियाँ होती हैं वो आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, पीछे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है लेकिन आगे नहीं जुड़ी होती, वो सब स्वतंत्र पसलियाँ कहलाती है, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं इंग्लिश में। अब अगली देखिए चित्र 8.10, पसली पिंजर आपने देख लिया कि पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई है। आपने देखा कि पसलियाँ जो है वो, हम देखते हैं कि पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई है, घूमी हुई है ना, मुड़ी हुई है। वे वक्ष की अस्थियों मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना बनाती हैं। मैंने आपको बता दिया, आगे वक्ष की अस्थि एक हड्डी होती है छड़ जैसी, जिसको स्टर्नम कहते हैं, उससे जुड़ती है, और बेटा पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ती है। तो इस प्रकार गोल घूमेंगी तो एक बक्से जैसी संरचना बन जाएगी। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। देखा आपने, ऊपर चित्र दिखाया मैंने आपको, पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती है, यानी 12 जोड़ी होगी ना, इस तरफ भी 12 है, उस तरफ भी 12 है, तो टोटल कितनी पसलियाँ हो गई? 24 हो गई। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे हृदय है, फेफड़े है, ठीक है। अपने कुछ मित्रों को अब देखेंगे रीढ़ की हड्डी। हम लोग रीढ़ की हड्डी की संरचना, ये देखो इस साइड में जो चित्र दिखा रखा आपको, ये रीढ़ की हड्डी का चित्र है, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी अस्थियां हैं ना, इसके अंदर ये होती है कशेरुकाएँ, जिनकी संख्या होती है लगभग 33, ठीक है। तो देखो, ये देख लिया हमने, और अब रीढ़ की हड्डी देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं पसली पिंजर में, ये हम देख चुके हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगलियों को छूने को कहिए। बिना घुटने मोड़े झुको और झुक करके अपनी पैर की उंगलियों को छूना है। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। उंगलियां अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करो और दबाते हुए पीठ तक ले आओ। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। जो पीछे आपको एक कठोर हड्डी पीठ के बिल्कुल मध्य में फील होती है उंगलियों से, उसको मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं बच्चों। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है। आपको ये भी बताया था मैंने, अनेक छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती है। अनेक मतलब 33 हड्डियाँ होती है इस रीढ़ की हड्डी में, जिनको कहते हैं कशेरुकाएँ। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। प्रश्न आता है कई बार बच्चों कि बताइए मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ उपस्थित होती हैं, तो 33 होती है। चित्र 8.11 में आपको दिखाई रखा है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। मैंने आपको बताया था पीछे की साइड पसलियाँ हमारे मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी से जुड़ती हैं, तो यहीं आकर जुड़ती हैं कशेरुकाओं के पास में ही। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता? नहीं झुक पाता है। जिस तरह से हम लोग एक वायर को मोड़ते हैं और सेमी सर्किल बनाते हैं, वैसे ही ये जो कशेरुकाएँ हड्डियाँ होती हैं, इनके बीच में जॉइंट्स होते हैं, गैप्स होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से बेटा नीचे झुक सकते हैं, पीछे मुड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। अगर ये कशेरुकाएँ नहीं होती, ये जॉइंट्स नहीं होते, तो हम लोग सीधे ही खड़े रहते हैं हमेशा। सीधा तो खड़ा रखता मेरुदंड हमारा, लेकिन झुककर इतना लचीलापन नहीं हो पाता उसमें बिना जॉइंट्स के, तो झुककर हम कोई काम नहीं कर पाते। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे।
क्या आपको उसके कंधों के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है? बिल्कुल, आप अपनी गर्दन के नीचे, कॉलर बोन कहते हैं जिसको, देखिए आप जहाँ भी कॉलर होती है उस तरफ दोनों तरफ एक एक अस्थि आप आराम से फील कर सकते हो, बाहर ही दिखती है हड्डियाँ। इन्हें कंधे की अस्थियाँ कहते हैं। कौन सी अस्थियाँ होती है? कंधे की अस्थियाँ होती है, ठीक है। ये कंधे की अस्थियाँ और ऊपर का जो आपका अंश मेखला पूरा, जो जहाँ से हमारे जो दोनों हाथ जुड़े रहते हैं इन कंधे की अस्थियों में, उस पूरे सिस्टम को अंश मेखला कहते हैं हम लोग। अंश मेखला में जो हमारे 2 हाथ जुड़ते हैं, और नीचे हमारा जो पैल्विक हिस्सा है या कूल्हे की अस्थि कहते हैं जिसको, वो श्रोणी मेखला है। श्रोणी मेखला में हमारे दोनों पैर जुड़ते हैं। मेखलाएँ मतलब कुछ खोखली हड्डियाँ होती हैं यहाँ पर, जैसे दोनों तरफ 2 कैविटी या गुहाएँ बनी रहती है जिसके अंदर हमारी हाथ की हड्डी फिट हो जाती है। मैंने बताया था ना कंदुक खलिका संधि आपको, तो हमारे हाथ की हड्डी का सिर उभरा हुआ है, वो हमारे अंश मेखला की जो हड्डी है, खोखली है, उसके अंदर फिट हो जाता है और इसी से हमारे हाथ मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो ये आपकी कंकाल तंत्र की कुछ अस्थियों के बारे में हमने पढ़ा कि जैसे रीढ़ की हड्डी थी, वक्षस्थल की हड्डी थी, हाथ पैर की हड्डी थी। तो इसमें से आपको आज जो है वो रीढ़ की हड्डी का चित्र बनाना, पसली पिंजर का चित्र बनाना, कितनी जोड़ी पसलियाँ हमारे अंदर पाई जाती है? 12 जोड़ी। कशेरुकाएँ जो है वो कितनी होती है संख्या में रीढ़ की हड्डी में? इस तरह के प्रश्न आपको 2-3 यहाँ से जितने भी आपके मन में आए और आपको लगे कि ये प्रश्न बनता है, वो आपको करने हैं इस वीडियो में और करके मुझे वापस चेक कराने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।